दोस्तों सबसे पहली बात, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी माँ नहीं है, हमारी परमात्मा नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक स्किल है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जो बहुत लोग जानते हैं, जिससे अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग देशों के लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश को एक हवा बनाना, उसको ओवर इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो, उससे डरना छोड़ दो। मुझसे बहुत लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग के लिए टिप्स मांगे हैं, इसलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध है, अवेलेबल है, जो बहुत डिटेल में आपको इंग्लिश की नॉलेज देंगी, या कुछ बुक्स भी आती हैं, वो भी पढ़ सकते हो आप। आज मैं आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी, आपको इस लैंग्वेज में आगे लेके जाएंगी, इस लैंग्वेज की समझ देंगी, इसमें कॉन्फिडेंस देंगी। दोस्तों मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स लिखी हैं, हज़ारों पोस्ट्स भी लिखी हैं, तो मुझे इस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। आपको अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग जो भी इंप्रूव करना हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है रीडिंग, पढ़ना। इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स को, आर्टिकल्स को, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना। तो दोस्तों कोई भी ब्रिटिश इंग्लिश की बुक ले आओ। ब्रिटिश इंग्लिश ओरिजिनल इंग्लिश है, बेटर इंग्लिश है सीखने के लिए, मैं प्रेफर करता हूँ। कोई भी ब्रिटिश इंग्लिश का अच्छा नॉवल ले आओ और उसको पढ़ना चालू कर दो। जो वर्ड समझ में ना आए उनको सर्च करो, उनके मीनिंग को सर्च करो, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में चेक करो कि उनसे कैसा सेंटेंस बन रहा है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स पढ़ो। इंटरनेट पे इतने सारे अच्छे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, घटिया आर्टिकल्स नहीं कह रहा, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, बहुत समझ में आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इंप्रूवमेंट अपने आप होती चली जाएगी। जहां आप नए नए वर्ड्स के मतलब समझोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखोगे, आपको ग्रामर भी अपने आप समझ में आने लगेगी। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी रीडिंग करोगे उतना अच्छा है। दूसरी बात, स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूव करने के लिए आप लाउड रीडिंग करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक बुक ली है एलियंस के बारे में। बियॉन्ड मार्स कम्स द जाइंट प्लैनेट जुपिटर, अ ह्यूज बॉल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन विद अ टर्बुलेंट अपर एटमॉस्फेयर। अब मैं ऐसे सेंटेंसेस पढ़ूंगा तो अपने आप मेरी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। अब जैसे कोई टफ वर्ड है, टर्बुलेंट, सपोज मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उसके मीनिंग को सर्च करूंगा, समझूंगा और फिर देखूंगा कि वो इस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है और उसके बारे में सीख जाऊंगा। दोस्तों अगला तरीका है, आप शोज देखते होगे, इंग्लिश शोज देखते होगे, नहीं देखते तो देखो। वो लोग जब बोलेंगे और जब आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, उनमें सबटाइटल्स लगा लो। धीरे धीरे आपको उनकी बातें समझ में आने लगेंगी और सबटाइटल्स को बोलो, रिपीट करो। दोस्तों बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी। दोस्तों एक टेक्निक जो मैं बुक्स लिखने के लिए यूज करता हूं वो भी बताता हूं। मेरी ग्रामर कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वोकैबुलरी भी बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल बेसिक थी। हाँ मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती थी, उसके पीछे कई कारण है, शायद मेरी स्कूलिंग है या मेरी मदर ने इंग्लिश में एमए कराया, आप जो कह सकते हो। तो दोस्तों मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लिया। पहली बात तो मैं लिखता था, बहुत सारी चीज़ें खुद लिखी, बेसिक ग्रामर से लिखी, अपने ही सेंटेंसेस को ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या चीज़ गलत लग रही है, औरों के चेक किए, औरों के आर्टिकल्स पढ़े, थोड़ा इंप्रूवमेंट करा। उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। अब आप चाहो तो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा खर्चा करके थोड़े से पैसों में एक पेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और लिखो, खूब सारी चीज़ें लिखो, जो मन में आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, कोई स्टोरी मन में आ रही है, लिखो। वो जब आपके सेंटेंसेस को करेक्ट करेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे थे। सेमीकोलन कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ हाइफन होना चाहिए। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें खाली प्रैक्टिस से लिखने से समझ में आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग एक बुक लिखना शुरू कर दो, एक छोटी सी बुक लिख डालो, कोई टेंशन नहीं है, गलत सलत लिखोगे कोई टेंशन नहीं है, लिखो। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करो, आपको 100 चीजें नहीं समझ में आएंगी और बहुत ज्यादा आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। वो लोग सिंपल वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स वर्ड्स देते हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हो और वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो। वरना कोरा मीडियम जैसी वेबसाइट्स पर लिखो और धीरे धीरे लिखते लिखते, प्रैक्टिस करते करते आप इंप्रूव हो जाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुल के बोलो, गलतियां करो, अटको, कोई टेंशन नहीं है।
आज भी मुझे ध्यान है, मेरा एक दोस्त था, हम लोग को इंग्लिश में रिलेटिवली ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, उसको इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, उसका बैकग्राउंड ऐसा था, लेकिन वो हमेशा इंग्लिश में बात करता था। लोग मजाक उड़ाते थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इंग्लिश में ही बात करता था, चाहे टूटी बोले, फूटी बोले, अटके, लेकिन वो इंग्लिश में ही बात करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और दोस्तों कुछ सालों बाद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसकी आप इंग्लिश देखो, मार्वलस इंग्लिश बोलता है, एक्सपर्ट जैसी इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। लोगों ने मजाक उड़ाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी थोड़े से बेशरम हो जाओ, लोगों से कम्युनिकेट करना चालू करो, स्पेशली घर में कम्युनिकेट करना चालू करो। घर वाले बुरा नहीं मानेंगे या घर वाले मजाक नहीं उड़ाएंगे, उड़ाएंगे भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में बोलो, शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। आप तो अपनी बातों का बुरा नहीं मानोगे ना, शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों इंग्लिश इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो निश्चिंत ही इंप्रूव कर जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं। शुरू में जब भी आप किसी लैंग्वेज को पकड़ते हो, पढ़ना शुरू करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बड़ी टफ लगती है। इसमें तो यार सैकड़ों वर्ड्स हैं, मुझे नहीं समझ में आएंगे, मैं कैसे करूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सब सोचना बंद कर दो। जहां आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, टाइम दे दिया, धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी। रियलाइज भी नहीं होगा कब आप काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे और कॉन्फिडेंट बन जाओगे। बस स्टार्ट करो, मेहनत करना शुरू करो दोस्तों। ऑल द बेस्ट।